Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to study chapter 2 of class 6 that is food. आज हम food यानी भोजन के बारे में पढ़ेंगे. You all know that for all living organisms food is necessary for their growth and survival. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी, और इससे हमें कार्य करने की शक्ति भी मिलती है. सोर्सेस ऑफ फूड. ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्सेस ऑफ फूड क्या हैं? प्लांट्स अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स और their products for their food. In activity 1 some food items are given और आपको इन सारे फूड आइटम्स को क्लासीफाई करना है इन दिए गए कॉलम्स में, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें फूड कैसे मिलता है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ सन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्रीन प्लांट्स अपने में स्थित क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं. ये फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जिसे दूसरे एनिमल्स एक फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं एज अ फूड. सीरियल्स लाइक ग्रेन्स, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, pulses like moon, gram, black gram, kidney beans, fruits like mango, apple, banana, orange, green leafy vegetables like mustard, fenugreek, spinach, etc., and other vegetables like radish, ladyfinger, turnip, etc. are obtained from plants. And some more things like eatable oils, खाने के ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. और इसके साथ ही साथ सारे मसाले यानी कि स्पाइसेस जैसे क्यूमिन, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डामोम एक्सेट्रा, ये सारे फ्लेवर्स जो हमें अपने भोजन में मिलते हैं स्पाइसेस के द्वारा, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स. एनिमल्स के द्वारा हमें अलग अलग तरह के फूड्स मिलते हैं, जैसे मिल्क. सम एनिमल्स गिव्स अस मिल्क लाइक काउ, बफेलो, गोट्स एंड कैमल्स, एंड दोज एनिमल्स विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. ऐसे जानवर जो हमें दूध देते हैं उन्हें मिल्च एनिमल्स कहते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें अंडे देते हैं, जैसे हेन्स, डक्स, फाउल्स एक्सेट्रा. इस तरह के बर्ड्स को पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं. इनके द्वारा दिए गए अंडे प्रोटीन्स एंड विटामिन्स का रिच सोर्स हैं. मीट. फिश, गोट, शीप, पिग एंड चिकन जैसे जानवरों से हमें मीट मिलता है. प्रॉन्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स भी सी फूड है, जिससे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं. यू हैव एवर नोटिस्ड हनी बीज होवरिंग ओवर द फ्लावर्स. आपने देखा होगा हनी बीज फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं और फ्रेश फूलों के रस को चूस कर उसके नेक्टर को लेकर सक करके वो अपने हाइव में लेकर जाते हैं, जहाँ वो उस नेक्टर को अपने कॉम्ब्स में स्टोर कर देते हैं और वहाँ वो नेक्टर कुछ समय के बाद हनी में कन्वर्ट हो जाता है. इस हनी को हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं और कई मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल करते हैं. फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. फूड के अनेक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल, और इन सारे कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इनके फंक्शन के आधार पर फूड को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे.
Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. In our food, these are present in the form of sugar and starch. हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट शुगर या स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कुछ फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, लीची, मेलन एक्सेट्रा में शुगर होता है और कुछ अनाज जैसे वीट, राइस, मेज़ एंड सब्जियां जैसे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो में स्टार्च होता है और ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। नाउ टेस्ट फॉर शुगर। शुगर का टेस्ट कैसे करेंगे? किसी फूड आइटम में शुगर है कि नहीं है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? इसको टेस्ट करने के लिए सम मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, गैस बर्नर और स्पिरिट लैम्प। इसको किस तरह से करेंगे? द प्रोसीजर इज़ टेक द गिवन सैम्पल ऑफ फूड। एक जो भी फूड आइटम है जिसे हमें टेस्ट करना है उसका सैंपल लेकर हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन को धीरे धीरे केयरफुली ऐड करते हैं। अगर उस फूड आइटम का कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाता है तो उसमें शुगर प्रेजेंट है। और इसी तरह से स्टार्च को फूड में टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर की ज़रूरत होती है। जिस भी फूड आइटम को हमें टेस्ट करना है उसे हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉपर से डालते हैं। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है तो हमें पता चलता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च है। अगर उसमें स्टार्च नहीं होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and a small quantity of both sulfur and phosphorus. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर एंड फॉस्फोरस के भी बने होते हैं। प्रोटीन की ज़रूरत हमारे बॉडी में टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए होती है। हमारे बॉडी में ग्रोइंग चाइल्ड के बॉडी में जो टिश्यूज़ नए बनते हैं उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हर एज के लोगों में वियर एंड टियर जो टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते रहते हैं उसको बनाने में, रिपेयर करने में भी ज़रूरत होती है। डू यू नो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ सोयाबीन। सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें मीट के कंपैरिजन में दुगना और एग्स के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन होता है। नाउ हियर इज़ टेस्ट फॉर प्रोटीन। यहाँ पर एक टेस्ट आपको करना है प्रोटीन को चेक करने के लिए। फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए उसके लिए कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं जैसे मोटर एंड पेस्टल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में करना क्या है कि मोटर एंड पेस्टल की मदद से जो भी फूड आइटम है, जैसे यहाँ बीन्स को सपोज़ किया गया है, बीन्स को लेकर अगर उसमें कूट लें और कूटने के बाद जब उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं उसमें पानी को मिलाकर एक सस्पेंशन तैयार करना है और उस सस्पेंशन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को बहुत ही केयरफुली ड्रॉप ऐड करना है। अगर उस सस्पेंशन का कलर येलो चेंज हो जाता है इसका मतलब कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। एंड नाउ अबाउट फैट्स। फैट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दोनों का सेम वेट लें तो फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। विटामिन ए एंड डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमारे बॉडी में फैट्स होना बहुत ज़रूरी है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सोर्सेस। फैट्स हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से ही मिलता है। प्लांट्स के द्वारा वेजिटेबल ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और एनिमल्स के द्वारा घी, बटर एंड मीट, फिश, एग्स के द्वारा हमें फैट ऑब्टेन होता है। टेस्ट फॉर फैट्स। किसी फूड प्रोडक्ट में फ़ैट है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हमको सिर्फ एक पेपर की ज़रूरत होती है
और इसका प्रोसीजर क्या है, उस फूड आइटम को हमें पेपर पे रब करना है। अगर रब करने पे उस पे एक ट्रांसलूसेंट सा मार्क बन जाता है, इट मीन्स दैट फूड प्रोडक्ट कंटेन्स फैट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन्स। Vitamins are essential for maintaining good health and proper growth of the body. विटामिन्स की ज़रूरत हमारे बॉडी में गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि ये हमारे शरीर में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। विटामिन्स हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस हैं जिसके लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स। प्लांट्स विटामिन के मेन सोर्स हैं। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स। हाउएवर सम विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुकिंग करने से, पकाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन्स हमें हमारे आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। If our diet lack vitamins, many biochemical reactions in our body will not take place and we may suffer from deficiency diseases. अगर हमें किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे और जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी डिजीज़ेस हो सकते हैं। There are some vitamins like विटामिन A, B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन B में B1, B2, B3, B6, B12 जैसे अनेक विटामिन हैं। ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स है। विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन E एंड विटामिन K। इन विटामिन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन B एंड C वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जबकि A, D, E, K फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। Do you know Indian gooseberry amla is the richest source of vitamin C. Now we will study about vitamins, their sources, function and deficiency disease. विटामिन A के सोर्सेस हैं कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसका फंक्शन है इट इज़ नीडेड फॉर हेल्दी आई, स्किन एंड टिश्यूज़ और इसकी कमी से हो सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन जैसे डिसीजेज। विटामिन बी के सोर्सेस हैं वीट, राइस, यीस्ट, लिवर, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड एक्सेट्रा और इसकी ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क और इसकी कमी से बेरी बेरी जैसी बीमारियां हो सकती हैं एंड वीक मसल्स एंड वीकनेस का कारण बन सकते हैं। विटामिन सी सारे खट्टे फ्रूट्स में जैसे ऑरेंज, लेमन, गुआवा इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और साथ ही साथ ग्रीन चिलीज़ एंड इंडियन गूसबेरी, आंवला जैसा कि अभी आपने पढ़ा विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन सी हमारे हेल्दी गम्स एंड टीथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और साथ ही साथ बोन्स एंड बोन जॉइंट्स को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारी हो जाती है जिसमें स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स होते हैं। विटामिन डी हमें मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल एंड एग्स जैसी चीज़ों से मिलता है। साथ ही साथ विटामिन डी हमारे स्किन में सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, बन जाता है। इट इज़ नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ेस होती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है जिसमें कर्व एंड डीफॉर्म बोन्स होते हैं, बो लेग्स हो सकते हैं। विटामिन ई के सोर्सेस हैं वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोमेटो और इसकी ज़रूरत होती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन जैसी बीमारी हो सकती है। विटामिन के पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग।
आपने देखा होगा जब भी कहीं हमारा कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है और बहुत जल्दी ही क्लॉट हो जाता है अगर हम हेल्दी हैं तो। लेकिन अगर किसी में विटामिन के की डिफ़िशियंसी है तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत देर के बाद होता है और ऐसा होने के कारण उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है। सो विटामिन के इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन सी एंड विटामिन डी इन डिटेल। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसकी इफ़ेक्ट से बोन्स, जॉइंट्स, टीथ एंड गम्स अफेक्टेड होते हैं इसकी कमी से, जिससे स्कर्वी जैसी डिजीज़ेस हो सकते हैं। स्कर्वी होने पर जो हमारे गम्स हैं मसूड़े, स्पॉन्जी और ब्लीडिंग हो जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स की वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और जो भी पर्सन है, डिजीज्ड पर्सन है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण वे वीक हो जाते हैं, उन्हें अनीमिया भी हो सकता है। Vitamin D is a fat soluble vitamin. It can be synthesized by our skin in the presence of sunlight. विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर विटामिन डी की सही मात्रा हम नहीं लेंगे तो रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। रिकेट्स बहुत ही यंग चिल्ड्रन में कॉमनली देखा जाता है। अबाउट 6 मंथ के बच्चे में ये बीमारी होती है और विटामिन डी की कमी से बॉडी में मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और जिसकी डिफिशियंसी से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डिफिशियंसी भी हो जाती है और उसके बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने से छोटे बच्चे बैठने और चलने में बहुत देर लगाते हैं। उनके बोन्स बेंट होकर बो शेप के, धनुष आकार के हो जाते हैं और कुछ बच्चों में नॉक नीज यानी घुटने चिपके हुए ऐसे भी देखने में आते हैं। कुछ बच्चों के चेस्ट के अंदर जो बोन्स होते हैं जिन्हें रिब्स कहते हैं वो डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं पीजन के जैसा। इस तरह के डिफॉर्मेशन को, अगर चेस्ट के रिब्स बाहर की तरफ निकल आते हैं, इस तरह के डिफॉर्मेशन को पीजन चेस्ट कहते हैं। और इसी तरह की परेशानियों से बचने के लिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को एडवाइस किया जाता है कि वे विटामिन डी के रिच सोर्सेस को अपने फूड में शामिल करें। This was all about vitamins, and in the next video I will discuss about minerals and other topics. Till then, enjoy learning.